Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So, exercise number 1.4 of your book, we have completed the exercise except a few questions which were given as homework. So, let us discuss the homework first. तो इसके तो 3 क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो भी मैंने करवा दिए थे. बस आपको फॉर्मेलिटी टाइप का काम करना था. फॉर्मेलिटी मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम करना था. सो हो गया, ठीक है. उसको होमवर्क नहीं कह सकते, उसको तो क्या कहेंगे, फॉर्मेलिटी खत्म करना. ठीक है. होमवर्क तो वो होता है जो क्वेश्चन आपको ट्राई करना था. राइट. जो वो ऐसा क्वेश्चन कौन सा था जो आपको ट्राई करना था? क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, दिस वन. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, ये वाला. सो उसको डिस्कस करते हैं. ये हुआ सभी से? आंसर मैच हुआ सबसे? हुआ समीक्षा? वीडियो देख के कर लिया. अच्छा, समीक्षा क्यों नहीं हुआ बताओ. दिखाओ कहाँ पे ट्राई किया आपने. तो ट्राई नहीं किया तो कैसे आएगा? बिना ट्राई करे आ जाता है? क्यों नहीं किया ट्राई? भूल गई थी? अभी क्लास के बाद ट्राई करके फिर सॉल्व करके लेके जाओगे मुझे, ठीक है. और ट्राई करके नहीं आता है तो फिर पूछोगे. फैली हो गया, आंसर मैच कर गया. So quickly in a quick follow through, let's discuss in the detail क्या करना है इसमें. रूट 5 प्लस रूट 2 है. So obviously हम क्या करेंगे, इसको जूम कर दें. हाँ, रूट 5 प्लस रूट 2 है तो क्या करेंगे हम, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे बिकॉज रेशनलाइज करना था हमको डिनोमिनेटर को. So denominator is an irrational number, you can see. So we will have to convert it into a rational number. उसके लिए इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को, ये करना पड़ेगा. ओके. सो कैसे करेंगे? कुछ ऐसे करेंगे. देखो पहले तो 1 एज इट इज और ये जो लिखा हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 एज इट इज. अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसी के कॉन्जुगेट से. कॉन्जुगेट क्या होता है? बाइनोमियल का पहला टर्म तो सेम कर दो और दूसरे टर्म का साइन अपोजिट कर दो, तो प्लस की जगह माइनस. ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग सके. लग जाती है फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो रूट 5 नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल हैव ए जीरो इफेक्ट, मतलब वो का वही आंसर आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. ओके फाइन. सो रूट 5 माइनस रूट 2 एज इट इज न्यूमरेटर पार्ट में, एंड रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 5 माइनस 2 इज 3. सो द आंसर इज रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 3. मैच कर गया पीछे से आंसर किस है? कोई डाउट नहीं है? ओके. सो फाइनल एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होने की कगार पे खड़ा है. देखते हैं आज कर पाते हैं इसको. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. मेक द हेडिंग लॉज ऑफ एक्स. यही है ना, ये ओमिट होना हुआ है ना कोर्स में ना. ओके चलो लिखो लॉज. हाँ, इसके बाद कौन सी है? हाँ तो उसी के लिए तो कह रहा हूँ. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ये आखिरी एक्सरसाइज है ना, इसके अलावा थोड़ा कुछ है. ये वाला टॉपिक ओमिट नहीं हुआ ना. Laws of exponents for real numbers. कौन सा वाला था? इसी एक्सरसाइज में से 1.4 में से. ठीक है, क्लास के बाद अभी पूछना है ना. ठीक है. कभी कभी अगर वीडियो मैं पोस्ट करना भूल जाऊं ग्रुप में तो आप भी आगे होके पूछ सकते हो या बोल सकते हो कि सर वीडियो दे दो. कई बार क्या होता है, वर्क प्रेशर इतना रहता है कि भूल जाते हैं, दिमाग से स्लिप आउट हो जाता है. सो आप आपका कोई एक बच्चे का मैसेज होगा कि सर ये वीडियो डाल दो, ग्रुप के अंदर ही डाल दिया करो कि सर एक वीडियो डाल दो, तो मेरे को याद आ जाती है. मेरे को 2 सेकंड लगते हैं वीडियो पोस्ट करने में. ठीक है. ओके चलिए. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, यस और नो? सो रियल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स क्या चीज होती है ये सीखना है. तो बता सकता है एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पावर. पावर का मतलब जो ऊपर बैठी रहती है टांट पे, यहाँ पे, लाइक 2 की पावर 3. सो 3 इसका एक्सपोनेंट है. 3 इसका क्या है? एक्चुअल नंबर तो 2 है, एक्चुअल रियल नंबर क्या है? 2 है, और इसकी एक्सपोनेंट में कौन बैठा है?
3 बैठा है। ठीक है, तो जब हम किसी रियल नंबर के ऊपर पावर लगाते हैं और उनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लॉज होते हैं कुछ, उनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। उनको सॉल्व करने के क्या होते हैं बेटा? कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हमको इस एक्सरसाइज में सीखने हैं एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं क्योंकि ये रूल्स अब हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ चलेंगे। ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन एक्सरसाइज तो यही है जो आगे की मैथ्स में भी कंटिन्यू होगी। बाकी जो हमने सीखा, जैसे कल की क्लास में जो हमने सीखा √2 को रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो, ये तो इस चैप्टर में शुरू हुआ, इस चैप्टर में खत्म हो गया। आगे इसका कोई रोल नहीं है कि इसको कहीं रिप्रेजेंट करके जाना है। बस इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइजेज हैं जो आगे की मैथ्स में भी हमारे साथ रहेंगी। एक तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं और एक जो सबसे पहले डिस्कस करी थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली। ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बाकी मैथ्स में भी अब हमारे साथ आगे आगे साथ साथ चलेंगी। क्लास 10th में 11th में 12th में हमेशा चलेंगी, कभी नहीं, हम इनसे कभी नहीं भाग सकते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस सीखने अपने को। हेडिंग मार्क कर ली सबने? ओके, सो पहले हम लॉस लिख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला लॉ है बेटा, पहला लॉ है रूट ऑफ ए बी। क्या होता है? रूट ए इंटू रूट बी। देखो ए बी का मतलब क्या है? 2 नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स होंगे, कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स की बात नहीं हो रही। एनी रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर 2 रियल नंबर्स का अंदर से अंदर प्रोडक्ट हो रहा है तो, और उसके ऊपर टोटल के ऊपर रूट लगा हुआ है, टोटल के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम रूट को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लगाओ या दोनों नंबर को अलग अलग रूट लगा के मल्टीप्लाई करो, बात एक है, बात एक है ना। देखो 2 नंबर को पहले तो मल्टीप्लाई किया एंड देन रूट लगाया, और 2 नंबर को अलग अलग रूट लगा दिया एंड देन मल्टीप्लाई किया, बात एक है, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे ये √2 है और यहाँ पे ये √3 है, तो अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ? √6 लिख सकता हूँ। ठीक है, साथ के साथ ये रूल जब मैं याद कर रहा हूं तो मेरे को किस रूल से बचना है? देखो सब टीचर्स हर जगह आपको ये तो बता देंगे कि क्या करना है, पर बहुत कम टीचर्स आपको ये बताएंगे कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। सो साथ के साथ आप चेक करो, वहां पे डोंट्स लिखे हुए मैंने, डोंट्स। तो देखो बेटा, मल्टीप्लाई में ये स्प्लिट हो सकता है, डिवाइड में ये स्प्लिट हो सकता है, लेकिन प्लस में ये स्प्लिट नहीं होगा, माइनस में ये स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि 4 तरह के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। सो किस किस में स्प्लिट हो रहा है? मल्टीप्लाई में स्प्लिट हो रहा है एंड डिवीजन में स्प्लिट हो रहा है, बट किस किस में स्प्लिट नहीं हो रहा है? एडिशन में स्प्लिट नहीं होगा। जैसे मान लो रूट ऑफ 2 + 3 है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते √2 + √3, गलत, रॉन्ग, सरासर गलत। ठीक है, या माइनस है तो भी नहीं स्प्लिट कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई है तो स्प्लिट कर दो, या डिवाइड हो रहा है जैसे √2/3 तो उसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, √2/√3, ये अलाउड है। उसको ऐसे कैसे ही छोड़ना पड़ेगा, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे लिखा हुआ है तो उसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। ना इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे कैसे छोड़ दो? लाइक √2 + √3 लिखा हुआ है तो √2 + √3 लिख के ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कल क्वेश्चंस किए थे ना हमने, जैसे 3√2 और 2√3, मैंने कहा था ना ये इससे जुड़ नहीं सकता, अलग अलग नेचर का है। सेम वही बात है, √2 और √3 को जुड़ नहीं सकते, अलग अलग नेचर के, वैसे के वैसे बैठ रहेंगे। हाँ, रूट के अंदर प्लस हो रहा है तो अंदर से अंदर प्लस करके उसको √5 जरूर लिख सकते हैं, अंदर से अंदर 2 और 3 जोड़ के तो 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्लियर है, डन, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्लियर, दोनों करीब करीब सेम ही है कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। अरे ये हमने कल की एक्सरसाइज खोल रखी है शायद, चलो कोई बात नहीं। कल हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे, कल हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे, आपको करना सिखा दिया था, तो उसकी नोट्स हमने लिखे नहीं थे, है ना, तो उसके नोट्स भी साथ ही में लिख लो, लिखो 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 लिखो, और डिस्कस भी करते चलते हैं। कल हमने सीधे ही एक्सरसाइज कर दी, हमने वो जो ऑपरेशंस के रूल्स हैं वो लिखे नहीं, क्योंकि इजी थे, इजी थे तो क्वेश्चंस करते करते ही समझ में आ जाए। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ये ऑपरेशंस लगा रहे हैं हम, है ना। लॉ, वो लॉस उसको काटो एक बार, लॉस वाली हेडिंग को काटो, वो नीचे करेंगे, इसके बाद करेंगे वो, है ना, उसको काट दो।
उसको नीचे करेंगे। पहले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स देखो, इसकी एक्सरसाइज वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, अभी मैं कहूं पावर वाले लॉस क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट तो पावर्स के बारे में डिस्कशन होगा ना, ठीक है। ठीक है, थर्ड वन, ये डोंट्स भी लिखते चलना इसी के साथ में, इसी के सीध में लिखना ताकि याद रहे। मैं इनटू अलाउड है, डिवीजन अलाउड है, बट प्लस अलाउड नहीं है एंड माइनस अलाउड नहीं है। डोंट्स का मतलब होता है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स सुना होगा ना आपने। डूज मतलब क्या क्या करना है, डोंट्स मतलब क्या क्या नहीं करना है। थर्ड वन देखो, देखो हमने कल हमने पहला ही पहला क्वेश्चन किया था, अब वीडियो से देखना, थोड़ा जल्दी कर लो या तो। कल हमने पहला ही पहला क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था आपने 1 2 3 4 अलग अलग टर्म्स थी ना। तो मैंने क्या कहा था, कोई लॉ नहीं लगेगा, सबको सबसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, इसको से कराऊंगा तो रूट AC, इसको से कराऊंगा तो रूट AD, इसको से कराऊंगा तो रूट BC, इसको से कराऊंगा तो रूट BD। तो आंसर क्या हो जाएगा, चारों अलग अलग हो तो बस यही आंसर होगा। लिख लो, रूट AC, रूट AD, रूट BC, सबको सबसे मल्टीप्लाई कराओ, सबके ऊपर रूट 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 लगाओ। डन। हाँ, इज इक्वल्स टू लिखना है, और थोड़ा जल्दी जल्दी कर, तू बहुत धीरे करता है। और ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस लिखने का काम करेंगे, फटाफट हम लॉस पे आएंगे इसके बाद। फोर्थ वाला डिस्कस करें। फोर्थ वाला करें। देखो फोर्थ में क्या है, दोनों सेम, जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है। डिफरेंसेस कि ये प्लस में है, यानी एक तरीके से कह सकता हूं कि ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है ना, कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कह सकता हूं कि एक फैक्टर जब दूसरे फैक्टर का क्या हो, कॉन्जुगेट हो, तो हम उसमें चाहे तो 1 to 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, और चाहे तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखो जब मैंने 1 to 1 मल्टीप्लाई किया समझो, तो रूट A इंटू रूट A क्या हो गया, रूट A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर होता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, रूट AB, माइनस में आ गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। फिर रूट B को रूट A से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये भी प्लस रूट AB, और फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से किया, इसको इससे किया, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस रूट B स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये तो दोनों कट गए और ये दोनों बच गए, इसका रूट स्क्वायर से कट गया इधर, और इसका रूट भी स्क्वायर से कट गया। फाइनली आंसर क्या आया, A माइनस B। सो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कल को ऐसे आ जाए √7 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √5, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। फाइनल आंसर क्या है, A माइनस B है ना, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 7 माइनस 5 2। हुआ नहीं हुआ। तो एक तरीका ये तो है 1 to 1 मल्टीप्लाई करने का। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा अब ये जो ये वाला इधर राइट साइड पे आप देख रहे हो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, ये दोनों एक ही लॉ को फॉलो कर रहे हैं, पर ये दूसरा अलग, ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में, थोड़ा सा अलग फॉर्म में, ये भी इसका कॉन्जुगेट है, पर इसमें दोनों लोग रूट में है, इसमें एक तो विथआउट रूट है और एक रूट में है। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस कल हमने किए हैं, ये नहीं किए जिसमें चारों रूट में वो भी किए और 2 रूट में हो 2 रूट में नहीं हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, A इंटू A क्या होगा, A स्क्वायर, A इंटू रूट B, A रूट B इंटू A वापस A रूट B, और रूट B इंटू रूट B स्क्वायर माइनस का रूट B स्क्वायर, अगेन ये कट गया और ये स्क्वायर कट गया, सो आंसर क्या आ गया, A स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, देखो A माइनस B, यहाँ पे क्या आंसर आया, A स्क्वायर माइनस B। दैट मीन्स जो रूट में है वो तो एज इट इज बाहर आएगा, और जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये रूट में है, एज इट इज बाहर आ गया, ये भी रूट में है, ये भी एज इट इज बाहर आ गया। यहां आ जाओ, ये रूट में नहीं है, एज इट इज बाहर नहीं है, इसका स्क्वायर हुआ है। ये तो पहले ही बाहर था ना, जो ऑलरेडी बाहर है उसका तो कर दो स्क्वायर, और जो अंदर बैठा है उसका कर दो, उसको रूट से बाहर ले आओ। सो ये रूट के अंदर था तो ये तो एज इट इज बाहर आ गया, और जो ऑलरेडी बाहर था उसका हो जाएगा स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B।
इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, मान लो कि ऐसे हो जाए 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस रूट 5। अब देखो ये तो ऑलरेडी बाहर है ना, तो इसका तो कर दो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और ये रूट के अंदर है ना, तो इसको एज इट इज बाहर निकाल दो, आंसर आ जाएगा 44। समझे क्या? ये दोनों लॉस नोट करो और बताओ कोई डाउट है? कर लिया तो अच्छी बात है, बाकी लोग भी करो फटाफट। समझ समझ के नोट करना है, अगर मैं समझा रहा हूं उस टाइम हम नोट कर रहे हैं तो कोई तीर नहीं मार रहे हैं, ठीक है? समझने के टाइम समझने का ही काम करना है, नोट करने के टाइम नोट करने का ही टाइम करना है। चलें फिफ्थ पे, सबका हो गया नोट डाउन? समीक्षा तू भी धीरे लिखता है। ओके, लेट्स सी द फिफ्थ वन। अब फिफ्थ और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? देखो फोर्थ में तो ये इसका कॉन्जुगेट बन के आया था ना, फिफ्थ में दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, चेक करो। इधर भी, इधर प्लस था तो इधर माइनस था, लेकिन इसमें तो इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। सो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सो रूट ए प्लस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। सो फिफ्थ वन है ये। देखो पहले तो इधर की साइड का देखो, किधर की साइड का, इस और के लेफ्ट साइड का देखेंगे सब लोग। रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए का स्क्वायर, रूट ए इंटू रूट ए बी, रूट बी इंटू रूट ए, अगेन रूट ए बी, एंड रूट बी इंटू रूट बी का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, y प्लस वाई 2y होता है, z प्लस जेड 2z होता है, सो रूट ए बी 2 रूट ए बी हो जाएगा। देन इसका स्क्वायर कट के a, रूट से स्क्वायर कट के b, सो फाइनल आंसर क्या आ गया, a प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी प्लस बी। अच्छा ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। इसमें तो 1 to 1 मल्टीप्लाई किया है, और इसमें क्या लगाऊंगा, आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। सो ए स्क्वायर का मतलब रूट ए का स्क्वायर, फिर 2ab करना है तो 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, एंड देन b का स्क्वायर करना है, दैट मींस इसका स्क्वायर करना है, फाइन। अब इसको सॉल्व करूंगा तो रूट से स्क्वायर कट के a, रूट से स्क्वायर कट के b, और ये 2 रूट ए बी, अंदर वाले से मल्टीप्लाई होकर रूट ए बी हो जाएगा। सो सेम आंसर आया दोनों से। अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो भी वही आंसर आएगा, अगर हम 1 to 1 मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा। तो ये तो था कल का मुद्दा, कल क्वेश्चंस कर लिए, ये लिखना भूल गए, वो क्लियर हो चुका है। और अब है फाइनली आज का टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। नोट करो फिफ्थ वाला भी, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज से नोट करना लॉज, है ना? हाँ इसमें डोंट्स नहीं, इसमें कोई डोंट्स, हाँ फोर्थ में कहा था वो डोंट्स नहीं था बेटा, वो उसको क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका था। इसमें भी ये दूसरा तरीका और लगाया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को, इसको, इस आइडेंटिटी को आप ऐसे 1 to 1 मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। और उसमें क्या है, फोर्थ वाली आइडेंटिटी में भी दो फॉर्म थी। ये क्या थी, दो फॉर्म थी। इधर वाली फॉर्म क्या है, जिसमें दोनों रूट में है, उधर वाली फॉर्म क्या है, जिसमें एक रूट में है और एक रूट में नहीं है। तो दोनों रूट में है तो आंसर a माइनस बी होता है, और एक रूट में है और एक रूट में नहीं है, उसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। जो रूट के बाहर है उसका स्क्वायर, जो रूट में है वो खाली एज इट इज। तो ये दो फॉर्म है, ये डोंट्स नहीं है, डोंट्स तो केवल ऊपर थे। हाँ नेक्स्ट पेज से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन था अभी जो आपने किया ना, वो क्या था, एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। और अब जो कर रहे हैं वो क्या है, एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। दिस इज एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन जो अब करेंगे।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स शुरू करें। अब एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। एक्सपोनेंट्स बोले तो पावर, बोला था ना रियल नंबर की पावर। तो देखो बेटा, पहला रूल ध्यान से पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। ए, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको कैसे रीड करते हैं बोलो? देखो, हिंदी में बोलते हैं ए की पावर एम, और इंग्लिश में बोलते हैं ए टू द पावर एम। बोलो, और हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कि हिंदी मीडियम के? पर हमको पता होना चाहिए हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे हम ज्यादातर क्या? ए टू द पावर एम। कैसे बोलेंगे? ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर एन। अगर दोनों नंबर्स का बेस सेम है, ये बेस है, ये होता है बेस, ये होता है एक्सपोनेंट, ये होता है बेस, ये होता है एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। पहला लॉ क्लियर है क्या? अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, 5 और 7 12। डन, क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं सर? देखो, मल्टीप्लाई तो ये पूरा नंबर इस नंबर से होना है, मल्टीप्लाई पावर का पावर से थोड़ा ना होना है, ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होना है, होना है। देखो चलो एक एग्जांपल सुनो पहले। चलो पहले वाला लॉ लिखो, ये लॉ लिखो, पहला वाला, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों साथ में सीखेंगे। दोनों लॉ लिख लो एक बार और फिर दोनों का एग्जाम्पल। लिख लिया? लिख लिया? पहला दूसरा लॉ लिख लिया? लिख लिया? सीधा बैठना, नींद आ रही है? ओके, लेट्स सी। मुझे एक चीज बताना, कल को मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर, अभी जैसे मैंने करके बताया 5 इंटू 2 की पावर 7 करो, ऐसा क्वेश्चन आ गया मेरे सामने और मुझे नहीं पता लॉ क्या होता है, मुझे नहीं पता लॉ क्या होता है, तो आप साधारण तरीके से इसको सॉल्व करने पे आ जाओगे? तो आप साधारण तरीके से सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यस और नो? यही होता है इसका मतलब। इंटू 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है क्या? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये। अब सारे 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, कितने 2 हो गए टोटल? 5 इधर 7 इधर, तो उसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 12। हुआ तो वही घूम फिर के। मल्टीप्लाई तो करना है, अगर हमारी रेंज में जैसे 12 बार 2 की पावर 12 है तो थोड़ा आउट ऑफ रेंज चला गया, आउट ऑफ रेंज चला गया तो उसका एज इट इज छोड़ देंगे। थोड़ा रेंज में मान लो 2 का क्यूब ही है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके तो लिख सकते हैं। रेंज में तो मल्टीप्लाई करना है, रेंज में नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। मुद्दा ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, मुद्दा ये है कि 5 और 7 जुड़ के 12 मिले, लॉ लगा, मुद्दा ये। ठीक है, हमको अलग अलग स्प्लिट करके फिर गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये गधा गाड़ी वाला तरीका है कि हमने अलग अलग किया और फिर गिनने लगे। और स्मार्ट तरीका क्या है? इसकी पावर को जोड़ के डायरेक्ट पावर ले सकते, 2 की पावर 12। अब मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, 2 की पावर 12 तक सॉल्व करनी नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कि हमारी रेंज में है या रेंज से बाहर। जनरली 2 की पावर 10 तक तो हमारी रेंज में होता है। 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, मुंह जबानी। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 3 जा 6 नहीं करना, 2 की पावर यानी 2 क्यूब बोल रहा हूँ, क्या होता है? 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, देन गलत 64, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 बता दिया ना 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 512 एंड 2 की पावर 10 100 1024। पता है क्या है? हमारे जो मेमोरी कार्ड्स और ये फोन के मेमोरीज चलती हैं, ये सिम तो चलती हैं। देखो, या तो 1024 MB की होगी, दैट मींस 1 GB, और फिर छोटा होगा तो 512 MB, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 इज 1024, 2 की पावर 9 512 MB, फिर 2 की पावर 8 256 MB,
512 के बाद कभी आप कहे सर मेरे को तो 400 MB का दे दो, वह पागल है, या तो 512 MB मिलेगा या 256 MB मिलेगा, है ना, डेटा जो भी मिलता है अपने को। 256 के बाद सीधे 128, 256, और उसके बाद फिर 64 चलता है, 64 GB, 64 GB के बाद फिर चलता है 32 GB 2 की पावर 5, 32 के बाद 16 GB 2 की पावर 4, देन 8 GB 2 क्यूब, एंड देन 4 GB 2 स्क्वायर, और फिर 2 GB, है ना, और फिर 1 GB चलता था। तो सर 1 GB कहाँ से आया? 2 की पावर 0, वो भी 2 की पावर में आया, हर चीज 2 की पावर में चल, 2 की पावर 0 1 होती है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 लगाओ 1 होती है, ठीक है। सो हर ये जितने भी हमारे चलते हैं ना डेटा, ये 2 की पावर में चल रहा है, इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी सिस्टम में चलती है, 2 की पावर में चलती है। सो 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, ताकि अगर सपोज करो 2 की 10 पावर हमको याद है, सो 2 की 12 पावर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। 10 पावर तक तो याद है ना, 1024, अब 2 पावर ही तो बची। 2 स्क्वायर क्या होता है? 48, 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 1024 को केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से काम। 2 की पावर 10 याद है 1024, 2 की पावर 2 याद है 4, तो 4 into 1024 करके मैं 2 की पावर 12 भी सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, 3 की पावर 5 याद होनी चाहिए, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये तो हमको मुंह जबान याद होना चाहिए। क्या? 2 की तो 10 पावर, 3 की 5 पावर, 4 की 5 पावर, 5 की 5 पावर, कल याद होनी चाहिए। हो जाएंगे? हो जाएंगे? लेट्स सी। चलो, तो कुल मिला के ये लॉ समझ आया कि हम पावर्स को ऐड कर देंगे अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, ठीक है। तो अच्छा, लॉ नंबर 2 देखो, अगर 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 होता, तो अगर मैं गधे गाड़ी की तरह इसको सॉल्व करता, गधे गाड़ी मतलब मजदूरी करके इसको सॉल्व करता, तो कैसे करता? 2 की 7 पावर को एक्सपेंड करता, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करता, डिवाइडेड बाय 2 की 5 पावर लिखता, फिर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता। ऐसे लिखेगा? 70 पावर होगी तो भी ऐसे लिखेगा? नहीं लिखेगा ना, लिखेगा क्या ऐसे 70 पावर? ठीक है। अब 5 पावर से तो 5 पावर खत्म, बचा क्या? 2 की पावर 2, तो डायरेक्ट ही कर देता 7 - 5 2, डायरेक्ट ही कर देता 7 - 5 2। तो मल्टीप्लाई, अच्छा बेस सेम है, चेक करो, बेस सेम है, तो जो बेस है वो बेस ही रखना है, बेस नहीं बदलना आपको। 2 बेस है तो 2 बेस ही रखना है, पावर्स के साथ गेम खेलना है बस। गेम किसके साथ खेलना है? पावर्स के साथ। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो लॉ नंबर 2 यही है, बोलो। लॉ नंबर 2 यही है, देखो अवधि अपना वीडियो ऑन कर लो। लॉ नंबर 2 यही है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, बेस तो सेम रखेंगे हम और पावर्स में डिफरेंस कर देंगे m माइनस n। डन? क्लियर? चले आगे, कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके। अब लॉ नंबर 3 अगेन एग्जांपल से समझाएंगे। अगेन किससे समझाएंगे? एग्जांपल। मान लो 2 क्यूब होता और इस पूरे का स्क्वायर होता, 2 क्यूब होता और इसके ऊपर क्या होता? स्क्वायर होता। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर के अंदर जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 क्यूब को 2 क्यूब से ही मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर वाला जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 क्यूब, ये घर पे किया कर ये काम, मेरे सामने मत किया कर, रख दो इसको, रख दो। हाँ तो काटा कुटी सब घर पे ये साज सज्जा के जो काम है ना घर पे बैठ के किया कर, यहाँ पे इधर ध्यान दे, ठीक है। 2 क्यूब का स्क्वायर मतलब 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब सेम वही लॉ लग जाएगा कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, सो 2 की पावर 6 हो जाएंगी, तो सीधे ही कर देते 3 इंटू 2। दैट मीन्स पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, बोलो। पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, बोलो। पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है। सो अगर पावर के ऊपर एक और पावर लगी हुई है तो जस्ट प्रोडक्ट द पावर्स, बेस को सेम लिखो। लॉ नंबर 3 आपके सामने हाजिर है, देखो बेस को सेम लिखो और m की पावर n है, सो जस्ट मेक द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स m into n। लॉ नंबर 3 लिखो, लिख दिया तीसरा। अवधि लेट क्यों ज्वाइन किया आज आपने? 4 बजे की क्लास थी। सर आपका मैसेज आया, अभी मैंने सीन किया, मैं सो रही थी। अब सोगी? हाँ। तो सोने से पहले कल से मैसेज चेक करके फिर सोना, सर का कोई मैसेज तो नहीं आया? तो फिर सपनों में भी यस मेरा, सर। सपनों में मेरा मैसेज आएगा कि सर की क्लास तो नहीं चालू हो गई, अचानक से ऐसे उठ जाएगी,
क्या हुआ क्या हुआ, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, सपना आता है बुरा सपना, बोले क्या हुआ बेटा, कमल सर आए सपने में मैथ्स पढ़ा रहे थे ठीक है, ओके, जोक सपाट, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलें फोर्थ नंबर लॉ पे। अब बहुत हुआ सर बेस सेम Yes. बेस सेम, अब बहुत बहुत हो गया बेस सेम, देखो बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम, ठीक है। अब बेस को अलग अलग करो। अब इस बेबी को बेस पसंद नहीं है, ठीक है, इन तीनों बेबीज को बेस पसंद था तो इन्होंने बेस सेम रखा, ठीक है, इसको पसंद नहीं है। सो वी हैव द डिफरेंट बेसिस, वी हैव द डिफरेंट बेसिस, पर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो उल्टा हो जाए। देखो ऊपर वाले का उल्टा दिख रहा है, दिख रहा है, बेस सेम पावर अलग, बेस अलग पावर सेम, राइट। तो क्या करूंगा मैं, अभी अभी मैंने बताया था आपको, अभी जैसे बताया था ना, √2 इंटू √3 क्या होता है, 2 इंटू 3 हो जाता है, सेम टू सेम वही काम चलेगा। बेस सेम है ना, तो आप कॉमन बेस लगा दो, और इस सॉरी पावर सेम है ना, कॉमन पावर लगा दो और बेस को मल्टीप्लाई कर दो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो। लिखो लॉ नंबर 4, लिख लिया। लॉ नंबर 5 इसी में होगा, अगर डिवीजन हो तो डिवीजन भी हो जाएगा। कैसे, लॉ नंबर 5 डिवीजन का है, सेम टू सेम ऐसे ही है। कैसे कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, जैसे इसमें भी पावर सेम थी, इसमें भी पावर सेम है तो बेस अलग अलग है तो अलग अलग बेस का प्रोडक्ट कर दो, बेस अलग अलग है, अलग अलग बेस का डिवीजन कर दो और कॉमन पावर लगा दो। बट इसके साथ लिखा नहीं है, पर याद रखना क्या डोंट्स चलेंगे, कि यहां प्लस नहीं चलेगा और माइनस भी नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होना चाहिए कॉमन पावर लगाने के लिए। देखो इधर देखो, उस पिछले वाले रूल से इसको कनेक्ट करो जो हमने ऑपरेशन और रियल नंबर्स पहले पेज पे लिखा है, इसका पहला जो रूल पढ़ा, देखो क्या था, √2 इंटू, देखो इधर देखो √2 और यहाँ पे कोई भी साइन है, देन √3 है ना, इक्वल टू होल रूट ऑफ 2 और यहाँ पे 3 और एक साइन है बीच में। तो अगर यहाँ पे इंटू है तो वहां पे इंटू आ जाएगा, ठीक है, वहां पे अगर डिवाइड है तो डिवाइड भी आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे प्लस है तो प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा मुझे, नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा। और अगर माइनस है तो माइनस भी नहीं हो पाएगा। अब एक चीज बताऊं आपको, अभी आप नीचे बताने वाला हूं 5-6 लॉ में, रूट भी एक तरीके का एक्सपोनेंट होता है, रूट भी एक तरीके का एक्सपोनेंट होता है। इस एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है 1/2, इस एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, यानी √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1। तो अगर वो रूट में लग रहा है रूल, तो इधर ये एक्सपोनेंट में भी लगेगा ना। देखो अगर इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई चल सकता है, डिवाइड है तो डिवाइड चल सकता है, जैसे नीचे चल रहा है a/b चल गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, a/b भी तो लिख सकते हो, a/b की पावर m, वही तो बात है ये, a/b की पावर m, a डिवाइडेड। तो अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई चलेगा, डिवाइड है तो डिवाइड चलेगा, लेकिन प्लस है तो प्लस नहीं चलेगा, ये नॉट इक्वल माना जाएगा। और अगर माइनस है तो माइनस भी नहीं चलेगा, ये नॉट इक्वल माना जाएगा, ये वाली पार्टी उस वाली पार्टी के इक्वल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। क्लियर, सो 5 लॉस क्लियर हैं क्या यहां तक, सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आ गया, हाँ, सो 6, 7, 8 देखो फटाफट, फिर चलते हैं क्वेश्चंस। अब सिक्स्थ लॉ जो है फिफ्थ लॉ का ही, सिक्स्थ लॉ जो है फिफ्थ लॉ का ही मतलब अलग वर्जन है, एक बार आप लिखो उसके बाद समझाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस। सिक्स्थ लॉ फिफ्थ लॉ का ही वर्जन है, सेम वर्जन, हाँ माइनस एन है, एडिटिव इनवर्स वाली चीज नहीं है, हाँ एडिटिव इनवर्स मान लो, हाँ ये अरे ये इसको ब्रैकेट लगा रखा है, इतना नोट करना बस। फिफ्थ सिक्स्थ बोला ना अभी मैंने, फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ फिफ्थ तो लिख लिया आपने, सिक्स्थ नोट किया। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस देखो बेटा, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखो बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर, लेकिन पावर
तो बेस भी अलग पावर भी अलग। तो जब ऐसा हो जाए कि बेस भी अलग पावर भी अलग, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अपना अपना बेस ले लेंगे, अपना अपना बेस ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि a की पावर m है और b की पावर n है, तो ना तो इसकी पावर इस पे लगेगी, ना इसकी पावर इस पे लगेगी, ना इसका बेस इसको मिलेगा, ना इसका बेस इसको मिलेगा। इसको ऐसे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लाइक 2 क्यूब और 5 की पावर 7 है, तो 2 क्यूब ही रहेगा, 5 की पावर 7 ही रहेगी। चाबी देखो, अगर 2 क्यूब और 5 की पावर 7 है, तो ना तो इन पावर्स का एडिशन होगा, ना ही पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, ना ही प्रोडक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, अलग अलग है ना। अब सर मल्टीप्लाई में तो ऐसे होगा, लेकिन अगर ये डिवाइड में आ जाए, ऐसे डिवाइड में आ जाए, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर बुलाने का एक तरीका है। डिनोमिनेटर वाले नंबर को ऊपर बुलाने का तरीका क्या है? उसको ऊपर ले आओ और जो भी उसकी पावर लगी हुई है उसकी पावर को नेगेटिव कर दो। क्या कर दो? नेगेटिव। जैसे कि इधर देखो स्क्रीन पे, लेट्स से मेरे पास है 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7। मैंने कहा सर ये जो 5 की पावर 7 है ना, ये मुझे नीचे अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसको डिवीजन की जगह मुझे इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। किसमें लिखना है? तो कैसे लिखूंगा? 3 स्क्वायर तो ऊपर इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब डिवाइड की जगह लगाओ इनटू, लेकिन जब आप इसको ऊपर बुला रहे हो ना, तो फिर आप इसके आगे माइनस मत लगा देना, पावर नेगेटिव होगी, नंबर नेगेटिव नहीं होगा, पावर नेगेटिव होगी। तो 5 तो 5 ही रहेगा और 7 जो पावर है वो क्या हो जाएगी? माइनस। समझ आया? क्लियर है अभी? कोई डाउट किसी को? नो डाउट्स, ठीक है। पावर नेगेटिव होगी, नंबर नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा एक और चीज याद रखना है, जिस नंबर की पावर नेगेटिव है वो नंबर नेगेटिव नहीं होता। जिस नंबर की पावर नेगेटिव है वो नंबर नेगेटिव, जैसे इस नंबर को आप सॉल्व करोगे तो कोई नेगेटिव आंसर थोड़ा आएगा, तो पावर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव थोड़ा, इसके आगे माइनस थोड़ा लगा हुआ है, बेस के आगे माइनस नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर बेस के आगे माइनस लगा हुआ है तो वो नंबर नेगेटिव है। पावर के अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या है? ये डिनोमिनेटर। डन? इतनी जल्दी कैसे आ गए? 4 बजे का टाइम था, तो मैसेज मैं करके फिर घर आके बताने होंगे मैंने मैसेज किया है। हाँ, पहले मैं मैसेज करूं फिर घर घर जाके बताऊं कि देखो देखो मैंने मैसेज किया है। तो किसके लिए बनाया ग्रुप? किसके लिए बनाया बताओ? तो फिर कौन देखेगा उस ग्रुप में? वो ग्रुप इसलिए बनाया है कि इसको, और छुट्टी के दिन तो बेटा घंटी बजनी चाहिए। सैटरडे संडे जिस दिन बैंक हॉलीडे होता है, अपने घर वालों से पूछ लेना मम्मी पापा से बैंक हॉलीडे कब कब होता है, उस दिन तो आपके माइंड में सुबह से घंटी बजने शुरू हो जानी चाहिए, आज सर टाइम बदलेंगे सर का ऑफ है। तो उस दिन तो आपको बार बार चेक करना है, उस दिन तो आपको बार बार चेक करना है कि सर ने तो टाइम चेंज का मैसेज तो नहीं दिया है ना। ठीक है, क्लियर है? ओके चलो, तो ये हो गया 6 नंबर लॉ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 7th नंबर लॉ। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रूट भी एक तरीके का एक्सपोनेंट होता है। रूट भी एक तरीके का क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। तो रूट, अभी तक हमने रूट पढ़ा है केवल स्क्वायर रूट, अभी तक हमने रूट पढ़ा है केवल स्क्वायर रूट, लेकिन केवल स्क्वायर रूट ही नहीं होता है, क्यूब रूट, अरे क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्यूब रूट भी होता है, फोर्थ रूट भी होता है, थर्ड रूट भी होता है, फिफ्थ रूट भी होता है। देखो ये तो मान लो ये नंबर है ए, ये तो होता है इसका स्क्वायर रूट। इधर इसके अंदर लिखते हैं हम, ये 2 बाहर नहीं लिखते, इसके अंदर लिखते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं हम इसको? अगर इधर 3 आ जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं? अगर इसके अंदर 4th आ जाए तो 4th रूट, देन 5th रूट, देन 6th रूट, ऐसे चलते जाएंगे। अब इस चीज को लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/2, इस चीज को लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/3, इस चीज को लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/4, इस चीज को लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/5, इस चीज को लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/6। यानी इसके अंदर जो नंबर है 2 3 4 5 6, इसका रेसिप्रोकल पावर होती है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, रेसिप्रोकल समझते हो ना उल्टा, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 6 का रेसिप्रोकल 1/6। अगर आपको ये रूट वाली छतरी हटानी है तो रूट के अंदर चेक करो कौन सा नंबर है, उसकी रेसिप्रोकल पावर लगा दो, रूट की छतरी हट जाएगी। समझ गए? एक मिनट चुप हो जाओ, ठीक है? समझ आया? अब सबसे छोटी से छोटी रूट स्क्वायर रूट होता है, इससे छोटा रूट नहीं होता। सबसे छोटे से छोटा रूट क्या होता है? तो अगर मैं 2 ना लगाऊं, सिंपली रूट ए लिख दूं, तो अंडरस्टूड होता है वो स्क्वायर रूट है।
तो बाकियों पे लगाना कंपलसरी है। क्यूब रूट पे 3 लिखना कंपलसरी है, फोर्थ रूट पे 4 लिखना कंपलसरी है, फिफ्थ रूट पे 5 लिखना कंपलसरी है, लेकिन स्क्वायर रूट पे 2 लिखना कंपलसरी नहीं है। मैं जब √2 कह रहा हूं तो ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये एक्चुअली क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन वो अंडरस्टूड है तो वो स्क्वायर वर्ड बोलने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। क्लियर है? ठीक है, आप बोलो क्या करें। सर ये रूट ये 4 रूट है ना? हाँ, सर इसकी रूट 4 अंदर थोड़ा ना बैठा है, ये तो √4 होता है ना, ये तो फोर्थ रूट ऑफ ए कोई नंबर है, ए कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो फोर्थ रूट है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अंदर इसके फैक्टर्स करके दो दो के ग्रुप बनाने। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? अंदर इस नंबर के फैक्टर्स करके अलग अलग और 3 3 के ग्रुप बनाने और बाहर फेंकना है रूट से। ठीक है, समझ गए? और फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है? अंदर जो भी नंबर बैठा है उसके फैक्टर्स करने पहले और फिर 4 4 के ग्रुप बना के बाहर फेंकने। इसका मतलब ये होता है, समझ गए? लाइक मेरे पास मान लो है फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फोर्थ रूट है ना, तो मैं 4 4 के ग्रुप बनाऊंगा। 4 का एक ग्रुप कंप्लीट हुआ, भैया बाहर चलो, बाहर आ गई। अब अंदर क्या बचा? 1 2, इसको एज इट इज अंदर छोड़ना पड़ेगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 लिख के। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2। समझ आया? और इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर बोलो 1/4। छतरी हटानी है आपको, पावर में कन्वर्ट करना है। अगर छतरी को हटा के पावर में कन्वर्ट करना है तो जो इसमें नंबर है इसका रेसिप्रोकल वाली पावर लगा दो उस अंदर वाले नंबर पे। समझ आ गया क्या सारी बात? अच्छे से समझ आ गया? अब इससे क्या लॉ बना? इस पूरी बात से क्या लॉ बना? इस पूरी बात से ये लॉ बना कि nth रूट ऑफ a होता है a की पावर 1/n। nth मतलब एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आ सकता है। आपने देखा अभी क्या आया था? नेचुरल नंबर आया था 2 3 4 5। यहाँ पे अंदर कोई नेचुरल नंबर के अलावा और कोई नंबर ऐसे नहीं आ सकता। 1.5 ऐसे नहीं आ सकता इसके अंदर भाई 7/3। यहाँ पे नेचुरल नंबर ही आएगा। क्या? 1 2 3 4। तो कोई भी nth पावर nth नेचुरल नंबर की पावर वाला रूट आ जाए ए, और इस छतरी को हटाना है ना आपको। देखो इस छतरी को हटाना है, हटाना है, हटाना है, हटाना है, हटा दो। ए बचा, ये n को उठा के यहाँ लाओ, इसके ऊपर लगाओ तो n इसके ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/, a की पावर 1/, ऐसा दिखाई देगा। समझ आया? अच्छे से समझ आ गया? 7th लो क्लियर? अब चले 8th लो पे, लास्ट एंड फाइनल। सुनो, अब 1/n की जगह m/n आ जाए, क्या आ जाए? तो क्या करना है? a की पावर 1/n की जगह क्या आ जाए? ये तो क्या होता है? nth रूट ऑफ a होता है। क्या आ जाए? m/n आ जाए। क्या आ जाए? m/n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a की पावर m, बेस सेम है और पावर्स का क्या हो रहा है? नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m इंटू 1/n। बोलो, m/n को स्प्लिट करके m इंटू 1/n लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 1/n है, ये 1/n है, ये 1/n की मुझे छतरी बनानी है, तो ये 1/n तो कट गया, छतरी बन गई और इधर n आ गया। सो nth रूट ऑफ a की पावर m हो गई। छतरी हमेशा डिनोमिनेटर वाली बनती है, न्यूमरेटर वाली नहीं बनती। वैसे तो सही, इधर भी डिनोमिनेटर वाली बनी है। देखो n डिनोमिनेटर में तो इधर n आ गया, इधर भी n डिनोमिनेटर में तो इधर n आ गया। जो न्यूमरेटर में है वो एज इट इज अंदर कॉपी पेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 था ना, तो अंदर भी a की पावर 1 बैठी है, लेकिन a की पावर 1 a ही होती है, इसलिए उसको लिखना कंपलसरी। जैसे इधर a की पावर m बैठी है अंदर, तो यहाँ पे a की पावर कौन बैठी है अंदर? 1, लेकिन a की पावर 1 तो a ही होती है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, सीधा n की पावर ऑफ a। क्लियर है? तो आठों के आठों लॉस क्लियर है क्या? क्वेश्चंस करें फटाफट एक आध, बाकी फिर कल कर लेंगे, जितने होते हैं उतने कर लेते हैं। ये 8 नंबर लॉ लिख लो एंड दैट इज इट। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा क्वेश्चंस, छतरी लगा के, छतरी हटा के, रूट की छतरी हटा के भी करवाऊंगा, लगा के भी कराऊंगा। अगले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है इनको दोनों तरीके से कराऊंगा। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। रूट के छतरी के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं ये पिछली शीट पे लिखवाया है मैंने, लिखवाया है
रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, और छतरी के अलावा एक्सपोनेंट, छतरी के एक्सपोनेंट बना दूं मैं, पावर बना दूं, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो इसमें लिखवा दिया। डन। चलें एक्सरसाइज पे, सबने नोट कर लिया इतना, 8 के 8 लॉस नोट कर लिए। अभी 10 मिनट है, चलो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। अवधि नोट कर लिया आपने? यस। ओके, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 1.6 मेरी बुक में, 1.5 आपकी बुक में। ये लॉज आप यहाँ पे आपकी बुक में भी देख सकते हो, इस जगह पे लिखे हुए हैं अगर आप रेफरेंस लेना चाहो। और हमेशा जो बुक में लॉज होते हैं हम एक आध ज्यादा पढ़ते हैं हमेशा उनसे, ठीक है। इसमें 4 ही लिखे हुए हैं, हमने 5-7 बना के छतरी को कन्वर्ट करना भी सीख लिया, राइट, रूट की छतरी को कन्वर्ट करना भी सीख लिया। चलो चलते हैं एक्सरसाइज फाइनली। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 पे आओ। हाँ, हमारी बुक में, आपकी बुक में 1.5 है, हमारी बुक में 1.6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं, 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 एंड 125 की पावर 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। 64 की पावर क्या है बोलो? 64 की पावर 1/1। उतावले मत बनो, इस उतावलेपन को संभाल के रखो, ठीक है। 64 की पावर 1/, ठंडे दिमाग से, हर काम ठंडे दिमाग से सही होता है। कोई भी काम उत्तेजित होकर या एक्साइटेड होकर हमेशा गलत होता है ना। 64 की पावर, दिस इज द क्वेश्चन, 64 की पावर 1/। अब हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से कर सकते हैं? एक तरीका है विदाउट छतरी, एक तरीका है विद छतरी। पहले विदाउट छतरी यानी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चे, हम अंदर वाले नंबर को फैक्टराइज कर देंगे। अंदर वाला नंबर क्या है? 64। अंदर वाला नंबर क्या है? सो 64 को फैक्टराइज कर सकते हो, क्या आएगा? अभी अभी कहा था, याद होना चाहिए, 6 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 तो 32 होती है। सो 2 to the power 6, 2 to the power 6 is the factorized form of 64। और इस पूरे की पावर क्या लगी हुई है? डन। अब पावर पे पावर क्या? प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर पे पावर, फिर से पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर, सो पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। सो 2 की पावर 6 इंटू, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 नहीं कर सकते, ऊपर के ऊपर करना। अब इस 2 को मत छेड़ना, जब मैं पावर को प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इस 2 को मत देखो, केवल ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो। सो 2 से 1, 2 से 3, 3 बन जा 3, क्या बचा? 2 का क्यूब, 2 क्यूब क्या होता है? 8। आंसर समझ आया? अब ये मत करना कि सर 2 क्यूब को सोल्व करना है, इतना तो रेंज में है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना तो रेंज में, 2 की पावर 10 तक हमारी रेंज में। सो आंसर 8 आ गया। ये हमने विदाउट छतरी सॉल्व किया, इसमें हमने उसको छतरी में कन्वर्ट करने का काम नहीं किया। अब एक बात देखें, छतरी में कन्वर्ट करने का काम करें तो कैसे होगा, देखें, लेट्स सी। अगर मैं इसको करूं 2 की पावर 64 टू द पावर 1/2 है, 64 टू द पावर हाफ, दिस इज द क्वेश्चन। अवधि समझ में आ रहा है? अवधि, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। ओके, 64 टू द पावर 1/2। सो लेट्स से इसको हम कैसे करेंगे छतरी में कन्वर्ट। अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपको छतरी लगानी है, लेट्स से मुझे इसमें छतरी लगानी है, 64 पे ऐसे छतरी लगानी है, तो जो इधर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 बना,
स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 ही तो होता है, रूट 64 8 होता है नहीं होता है। सो इसको मैं इजीली कैसे कन्वर्ट कर लूंगा, 64 टू द पावर 1/2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मतलब अब चाहे से अंदर वापस एक्सपेंड कर दो आप इसको, मतलब स्प्लिट कर दो, 6 बार 2 आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6 बार 2 आ जाएगा क्या, 2 2 2 2 का क्या करना है आपको, का क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट करने का मतलब पेयरिंग करोगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, सो 3 पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 into 2 into 2, सो इधर से भी 8 इधर से भी 8, विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन फॉलो इन द एग्जाम, नोट करो बोथ द मेथड्स। अरे गेट नहीं खुला हुआ क्या बच्चों, गेट नहीं खुला हुआ क्या, हाँ दोनों मेथड्स नोट डाउन करो फटाफट, गेट नहीं खुला हुआ क्या, one second, this is the key, open and ओके बताओ 8 आंसर आया दोनों ही मेथड से, टेल मी। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, आओ अंदर आओ, बैठो जरा, चलें सेकंड क्वेश्चन पे, कर दूं इरेज, हाँ कितने बजे की क्लास थी, कल नहीं आए थे, तो फिर होश में नहीं रहते कि कितने बजे की क्लास होती, देखो इधर, हाँ अब इधर ध्यान दो, ठीक है, से 8 आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है चेक करो, 32 की पावर 1/5, 32 टू द पावर, दोनों तरीकों से करेंगे वापस, 32, क्वेश्चन नंबर 2 इज 32 टू द पावर 1/5, राइट, करें, पहला तरीका क्या है, विथआउट छतरी, दैट मींस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है, उसके लिए क्या करें, देखो फैक्टराइज तो दोनों मेथड में करना पड़ेगा, 32 को फैक्टराइज उधर भी करना पड़ेगा, चाहे से हम छतरी यूज करें चाहे से नहीं करें तो भी करना पड़ेगा। सो 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 5, बस ये है कि जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उस वाले मेथड में तो हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इस वाले मेथड में हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, इस वाले मेथड में पावर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ पावर फॉर्म में चल रहा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में चल रहा है, राइट। सो 2 into 2 into 2 into 2, 2 की पावर 5 होती है, 32 सबको पता है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 और ऊपर क्या है 1/5, ऊपर क्या है 1/5, ठीक है समझ आया। अगेन बताओ, पावर पे पावर, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, सो 5 पे 1/5 लगा हुआ है, दिख नहीं रहा, ठीक है देखो, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, सो 2 की पावर 5 के ऊपर 1/5 है, तो क्या कर दूंगा मैं, इन दोनों पावर्स का प्रोडक्ट कर दूंगा, 5 into 1/5, 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 1 रह गई, 1 रह गई केवल, 2 की पावर 1 क्या होती है, डन। इधर आओ, छतरी वाला तरीका देखें, ठीक है, हर क्वेश्चन को दो तरीके से, छतरी वाला तरीका देखें, बोलो, कोई से भी कर सकते हो, बोथ मेथड्स आर करेक्ट, दोनों से आपको आंसर्स मार्क्स मिलने चाहिए। ये सेकंड मेथड देखो, 32 टू द पावर 1/5, अब छतरी में कन्वर्ट करना है तो पावर क्या दिखाई दे रही है 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, सो फिफ्थ रूट ऑफ 32 हो जाएगा, समझे क्या, फिफ्थ रूट ऑफ 32 हो जाएगा, जो उधर पावर है उसका रेसिप्रोकल बना के छतरी बना दो, फिफ्थ रूट ऑफ 32। अब फैक्टराइज तो इधर भी करना पड़ेगा उधर भी करना पड़ेगा, लेकिन इधर अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो 32 को अलग अलग लिखेंगे तो 5 बार 2 आ जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, टेल मी, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 की कौन सी पावर है, फिफ्थ पावर है, विच पावर, फिफ्थ पावर। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 लिखा हुआ है ना बाहर, तो 5 का ग्रुप बनेगा,
जो बाहर लिखा हुआ है उतने का ग्रुप बनेगा। तो बाहर 5 लिखा हुआ है तो अंदर कितने का ग्रुप बनेगा? 5। एक ग्रुप कंप्लीट हुआ तो एक ग्रुप कंप्लीट हुआ तो एक 2 बाहर आ जाएगा, आंसर। 2 ग्रुप कंप्लीट होते तो 2 बार 2 बाहर आता, 3 ग्रुप कंप्लीट होते तो 3 बार 2 बाहर आता, एक ही ग्रुप कंप्लीट हुआ तो एक ही बार। इधर से भी 2 आंसर आया, उधर से भी 2 आंसर आया, दोनों तरीकों से 2 आंसर आया। बोथ वेज आर करेक्ट। और आप दोनों के दोनों नोट करो, एग्जाम में आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। समझ आया? चलें थर्ड वाला, इसका थर्ड पार्ट। ओके, इसका थर्ड पार्ट होमवर्क दे दूं? ओके, थर्ड वन इज द होमवर्क। 125 की पावर 1/3 इज द होमवर्क पार्ट। ठीक है, क्लियर है? अब ये वाला देखो, सेकंड का फर्स्ट। 9 की पावर क्या है? 3/2। 9 की पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड वाला होमवर्क मार्क कर लेना, नहीं आया तो कल पूछना। 9 की पावर 3/2 सॉल्व करें, स्टार्ट करें। पहला तरीका क्या है? विदाउट यूजिंग छतरी। दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग छतरी। तो पहले अपन लॉस को यूज करेंगे। बेस जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। सो 9 का फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है बोलो? 9 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है? 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, यही होती है। ओके, अब इसकी पावर क्या लगी हुई है? इसकी पावर क्या लगी हुई है? टेल मी। लगी हुई है पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर। सो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बचा? 3 की पावर 3, क्या होती है 3 की पावर 3? वेरी गुड। कब सुधरेगा? मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूं। 3 इंटू 3 इंटू 3, कल 5 पावर्स याद होनी चाहिए एनी हाउ। 2 की 10 पावर, 3 की 5 पावर, ये सारी पावर्स याद होनी चाहिए। So 3 into 3 into 3 comes out to be 27. So now let us talk about the other method. Second method देखें। So second method देखो क्या है? 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/, ये है। तो अब क्या करते हैं? छतरी बनाते हैं। बना दो, ये लो बना दी। देखना, ध्यान से देखना, ये तरीका करना आ गया तो जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, पूरे जिंदगी भर साथ चलेगी ये सारी चीजें। रूट बना दिया मैंने। अब रूट बना दिया है तो अंदर कौन आएगा बाहर कौन आएगा? सवाल ये, अंदर कौन आएगा बाहर कौन आएगा? तो बाहर तो वो आएगा जो नीचे बैठा हुआ है, जो डिनोमिनेटर, पावर के डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। तो पावर के डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है? 2। तो बाहर तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अंदर कौन आएगा? अंदर बची हुई चीज। तो अगर मैं 2 को हटा दूं, 2 को हटा दूं तो क्या बचा? 9 की पावर 3 बची। क्या बची? 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 अंदर आ जाएगी। समझ आया क्या? अच्छे से समझ आया क्या? छतरी बनाते टाइम जो डिनोमिनेटर है वो तो बाहर बैठेगा, जो बाकी जो भी चीज बची हुई है वो एज इट इज अंदर आ जाएगी। तो जैसे मैंने डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर रूट बना दिया तो 9 क्यूब बच गया, 9 क्यूब अंदर है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। 9 का क्यूब है, सो 9 का क्यूब क्या होता है? 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है। इसका स्क्वायर रूट करना है, इसका क्या करना है? स्क्वायर। अरे 9 को तो फर्दर हम स्प्लिट कर सकते हैं और भी। 9 को स्प्लिट करो तो 3 इंटू 3, पहले 9 को स्प्लिट किया 3 इंटू 3, दूसरे 9 को स्प्लिट करो अगेन 3 इंटू 3, तीसरे 9 को भी स्प्लिट करो अगेन 3 इंटू 3। तो इस पूरे का स्क्वायर रूट, इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो दो दो के ग्रुप बनेंगे, पेयर बनेगा। सो एक पेयर कंप्लीट, दूसरा पेयर कंप्लीट, तीसरा पेयर कंप्लीट। सो 3 पेयर कंप्लीट तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इधर से भी 27, उधर से भी 27। मानता हूं ये मेथड ज्यादा सरल लग रहा होगा, फटाफट से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये मेथड सीखना ही पड़ेगा। काम क्या, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। काम आएगा तो दूर की बात है। कुछ क्वेश्चन दोनों मेथड से होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन केवल और केवल इस मेथड से भी होते हैं। काम चलना ही नहीं आगे, 10th में तो हालत खराब हो जाएगी। सो सीखना तो पड़ेगा। साइमल्टेनियसली दोनों मेथड करें, और हमेशा याद रखो जो मेथड हमको मुश्किल लगे ना, उस मेथड से आगे होके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। लड़ना चाहिए समस्या से कि तू मेरे को मुश्किल क्यों लग रहा है, तेरे से ही सॉल्व करूंगा मैं। वो मेथड आता है तो ऐसा नहीं उसी से कर करके निकल गया। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, बाकी कल। आई कमिंग, अब तो आई गो का टाइम हो गया। बैठ जा, वहीं बैठ जा, अभी बात करते हैं आप सब लेट लतीफ से। 4 बजे का टाइम था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। 32 की पावर 2/5, ये सॉल्व करें। लेट्स टॉक अबाउट 32 की पावर 2/5। ये क्वेश्चन और सॉल्व कर, बोलो क्या है? 32 की पावर, बोलो 2/5। पहला तरीका
तो छतरी को यूज नहीं करेंगे। सो 32 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, कितनी बार 2 आएगा, 2 की कौन सी पावर है 5। सो इस वाले तरीके में तो 2 × 2 × 2 अलग अलग लेंगे।